बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 8 अगस्त लाहौर से वही ख़बरें जो रोज़ाना आप सुनते हैं, उनमें जो जो पेशरफ्त होती है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और खाना जंगी के आसार पाकिस्तान भी नज़र आने लग पड़े हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने मुहर्रम के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ दमादम मस्त कलंदर का फ़ैसला कर लिया। क्या आने वाले दिनों में सिंध में मैदान जंग बनने जा रहा है? अपोजिशन जमातें खसूसन PSP के रहनुमा और दीगर जमातों ने कहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे, जबकि इमरान खान पीपल्स पार्टी को नॉकआउट करने के लिए सिंध का दौरा करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करीबी हलकों को कहना है कि उनके लिए सियासी अपोजिशन अपनी मौत आप मर चुकी है, उनकी पब्लिक में रूट्स नहीं है, उनसे उन्हें कोई ख़तरा नहीं और वो अगला इलेक्शन दुनिया जो मर्जी कर ले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराएंगे। कल उनके जाके बाकायदा उन्होंने उसको चेक किया और तमाम वज़रा को और तंजीमी ओहदेदारों को पाकिस्तान में लोगों से इस आगाही की मुहिम चलाने का जिम्मेदारी सौंपी। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा, भाजी कोई गल नहीं, रिजेक्ट होया लेकिन तुसी आना नहीं, अभी हालात इधर ठीक नहीं। और नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं आएंगे और बरतानिया में ही रहेंगे। उनका ख्याल है कि वो कानूनी चाहे मंगोइयों में जाके 1.5-2 साल वक्त निकाल सकते हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में एक तरफ तो इंटरनेशनली अमेरिका का दबाव पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर डू मोर के मुतालबात, अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की नाकामियाँ और कत्ल गारत और खाना जंगी अरूज पर, दूसरी तरफ सियासत का मैदान, अपोजिशन नाकामियों के बावजूद भी ना जाने किस उम्मीद पर हुकूमत को गिराने के दावे कर रही है, जबकि नंबर गेम भी नहीं, स्ट्रीट पावर भी नहीं, ताकत भी नहीं। क्या महज अवाम के साथ टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं? पंजाबी की एक बात है कि रंगबाजी की जा रही है कि लोगों को अंगेज रखें। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ आमने सामने आ चुके हैं। ताहम कल रात शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ देर मुझे टाइम दो, हो सकता है वो मरियम नवाज़ को खामोश करा दें। इसका फ़ैसला आइंदा 15 दिन में किया जा सकता है। नाज़रीन, मुहर्रम के बाद सियासी जमातें अपोजिशन ने कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इनका कहना है कि सड़कों पर आएंगे और खून के आखिरी कतरे तक एहतजाज जारी रखेंगे। ये दावा उन्होंने किया पाक सरजमीन के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने, गो कि उनकी सियासी जमात की ना कौमी में ना सूबाई में एक सीट भी नहीं है, जबकि कहा यह जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल सिंध की लहरगी पसंद तस्लीमों को साथ मिला के कहेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी ने इनको ना सीरियस लेते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल नाकाम हो गए हैं, एहतजाज करना करें लेकिन SOP पर अमल करें, कोरोना के और मास्क पहन कर आइएगा। बड़े जू मैनी से लफ्ज़। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध का रुख करने का फ़ैसला कर लिया है और उनका कहना है कि आने वाले सिंध में मैं पंजाब से ज़्यादा PTI को सिंध में मजबूत करूँगा और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर अरबाब रहीम को चुना है, जो एक चले हुए कारतूस हैं। उनके ज़रिए अगर वो करना चाहते हैं तो यकीनन इमरान खान के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है। क्या इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि पिछले 50 सालों से बज़ाहिर तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, लेकिन सिंध में अभी तक वो ज़िंदा हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी है ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी लगता है कि इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में आ रही है। ना जाने क्यों उनको किसी गैबी ताकत ने कहा है कि इमरान खान मिड टर्म जल्द इलेक्शन कराने जा रहे हैं और कराची की सीटें लेने के लिए उन्होंने एक शॉर्टकट दी था कि अगर कराची में हमेशा MQM जीतती रही, अब PTI पर लोगों ने एतमाद किया, इसीलिए मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया ताकि लोगों के पानी और दीगर मसाइल हल कर सकें।
इसी पर MQM ने भी एहतजाज किया, PSP ने भी एहतजाज किया और PTI ने भी एहतजाज किया कि एक गैर मुंतखब शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाना बलदियाती इलेक्शन के रूह के बरक्स ज़्यादती या सियासी आदमी को ऐसा ओहदा नहीं दिया जा सकता। मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि कराची पर कब्जे के लिए मुर्तज़ा वहाब को लगाया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बात करें तो पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद ही नज़र नहीं आता। बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी साहब के दर्जनों, शायद सैकड़ों या दर्जनों दौरों के बाद भी पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोई पजीराई नहीं मिली। और यहाँ पर अगर वोट बैंक है तो PTI का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान या नून लीग का पीपल्स पार्टी कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पा रही। इसीलिए उनकी सूबाई असम्बली में 7-8 सिर्फ सीटें हैं। अगले इलेक्शन में सीटें निकालने के लिए तरीन ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी की बैकडोर और नकाफ लीग की डिप्लोमेसी चल रही है। मगर मसला यह है कि तरीन ग्रुप इस वक्त मुश्किल में और हुकूमत उन पे के आदमियों पर मुकदमात के इंदराज और उन्हें स्क्रू करने के लिए और जहांगीर तरीन से साथ देने सरकारी मशीनरी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर आई है कि जहांगीर तरीन के कैंप के एक और बंदे ने तरीन ग्रुप को खुदा हाफिज कहने वाले हैं। इस सिलसिले में सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल आज जहांगीर तरीन इस सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं। कहा जा रहा है कि वो पिंडी की अहम तरीन शख्सियात से बोलेंगे और कहा जहांगीर तरीन ने फैसला किया है अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से बाज ना आई तो फिर वो अपने तमाम पत्ते खेलेंगे और इलेक्शन के बारे 2018 के बारे में भी अहम इंकशाफात करेंगे। और उनका ग्रुप वो जहांगीर तरीन के मुताबिक सिमट नहीं रहा, बढ़ रहा है, क्योंकि इंतकामी कार्रवाइयों से लोग खामोश जरूर हैं लेकिन वक्त आने पर इमरान खान के PTI में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। और जहांगीर तरीन ने यह भी दावा किया है कि 2 वफाकी वज़ीर PTI के जो इस वक्त हैं उनके साथ राब्ते में हैं। क्या जहांगीर तरीन आने वाले वक्तों में PTI का खुदा खतरा बन सकते हैं? क्या जहांगीर तरीन ने फैसला इमरान खान के खिलाफ खुल के सियासत का कर लिया? ये उनका अब इस्लामाबाद और पिंडी के दौरे पर इंसार करता है। दूसरी जानिब नून लीग के कैंप में मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। पहले तो मुस्लिम लीग में 2 बयानियों की लड़ाई थी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। फिर मरियम ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और सियालकोट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग की रहती खुदी साख को भी तबाह कर दिया और दोनों इलेक्शन लूज कर दिए गए। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर क़यादत ने भी मरियम नवाज़ के बयानिए के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि शाहिद खान अब्बासी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सोच समझ कर बयान दें। राना तनवीर थोड़े से दबंग आदमी, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म रहने का मतलब ये नहीं कि वो जा चाह के अपनी लिमिट में रहें। ये शाहिद खान अब्बासी एक वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी जुर्रत कैसे हो कि वो पार्टी के सरबराह शहबाज शरीफ से वजाहत मांगे। उन्होंने उन्हें इंतबाह किया है कि हम आपके बारे में हक़ाइक़ को आम में लाने में मजबूर हो जाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून की आपस के ये इख्तलाफात उनके लिए एक बुरी खबर है। लगता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब मरियम नवाज़ को खामोश कराने पर मजबूर होगी, क्योंकि नवाज शरीफ का लंदन में हाई कमीशन का होम डिपार्टमेंट का फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है कि ये तो बीमारी का नाम लेके लंदन इलाज कराने गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अब तक लंदन होम डिपार्टमेंट में नवाज शरीफ ने जितने भी कागज़, डॉक्यूमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए पाकिस्तान के किए, एक भी लंदन का नहीं किया। उनकी जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, असल ये हुआ है उनके होम डिपार्टमेंट ने कहा था आप UK में इलाज कराने हैं, बताएं किसका इलाज करा रहे हैं और आपको बीमारी डायग्नोज किया हुई है, उसमें वो कोई कागज़ भी देने में नाकाम रहे। उनकी इस नाकामी पर कि आपने तो लंदन में इलाज ही नहीं कराया, तो आप तो इस पाकिस्तान के तमाम रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लिहाजा आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसहाक डार भी बुखलाए हुए हैं। उन्हें खदशा है कि अगर नवाज शरीफ को किसी तरीके से पाकिस्तान भेजा जाता है, लंदन डिपोर्ट करता है, तो वो भी वहाँ इश्तिहारी और मुल्ज़म है, कहीं उनको भी ना भेज दिया जाए। इस तरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ का वीज़ा कैंसिल कराने में हुकूमत का हाथ है, जबकि हुकूमत तो बज़ाहिर कई दफ़ा कह चुकी है कि नवाज शरीफ हमारे मुजरम है, हम उनको पाकिस्तान लाने की आइनी कोशिशें करें। और लंदन हुकूमत, बरतानवी हुकूमत के साथ बार बार इस तरह की मामलात उठाए जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर ये है कि रोशन डिजिटल के ज़रिए पाकिस्तान में जुलाई के इख्तिताम पर 87 अरब डॉलर रुपया पहुँच गया, 87 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। और साथ ही ये खबर आई है कि हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत
15 अरब रुपए से ज़्यादा रकम तकसीम करेंगे ताकि आम लोग बेहतरी की तरफ जाए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दबंग फैसला कल जब उन्होंने इलेक्शन के लिए फूल प्रूफ बनाने के लिए और धांधली से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का दौरा किया, और शिबली फराज उनके साइंस टेक्नोलॉजी के वजीर थे, इस मौके पर उन्होंने शिबली फराज की तारीफ की गई और इस मशीन की कारकर्दगी का देखने में फर्जी वोट डाला और इस पर अरकान पार्लियामेंट को, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को कहा कि ई वोटिंग के मामले मुआयना कराने का फैसला दिया और वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को EVM से मुतल्लिक़ गाही फराहम करने की हदायत की ताकि ये लोगों तक इनके हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अपने भाई को ना आने का कहा। उन्होंने कहा मेरे हालात तंग में नहीं है कि आपकी बेटी की वजह से मैंने जो मुज़ाकरत किए थे ताकतवर हलकों से वो थोड़ा सा तातील का शिकार हैं। खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने फैसला किया, हो सकता है कि नवाज शरीफ मरीम नवाज़ को 1 साल के लिए खामोश करा दे, ताहम मरीम नवाज़ की ज़िद जीतती है या मोहतरम नवाज शरीफ का फैसला आने वाला दिन बताएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ फैमिली के लिए बुरी खबरें आजकल ज़्यादा आ रही हैं। पनामा रेफरेंस केस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जिसमें हुकूमत ने कहा इनकी सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत 1 सितंबर को होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट भी जारी कर दी है, मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके खिलाफ सज़ा को बढ़ा दिया जाए जो हुकूमत की अपील की गई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने बुकराहट में अशरफ गनी ने नाकामी के बाद तालिबान इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी और अफगानिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल का इजलास भी बेनतीजा रहा। UN सिक्योरिटी कौंसल से सफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का तालिबान की जंग के ज़रिए हुकूमत सलम नहीं की जाएगी, जिस पर पाकिस्तान ने वाशगाफ कह दिया है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमन कायम करने के लिए माजी में भी कोशिशें करते रहे, आज भी करें और कल भी करेंगे, जबकि चीन ने भी अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी की हुकूमत कायम करने की रजामंदी का इजहार किया और उन्होंने कहा अगर अफगानिस्तान में अवाम की मर्जी हुकूमत कायम होगी, चीन, पाकिस्तान और रशिया उसको कबूल कर लेगा, उसको तस्लीम कर लेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल गुजरते बदल के दिन ज़्यादा कशीदा और खाना जंगी और हर वक्त गोली, बम, धमाके और एयरफोर्स की हलाकतों की खबर आ रही है। इस सिलसिले में अमेरिका से तरबियत याफ्ता अफ़गान हुकूमत के 6 पायलट भी मार दिए गए हैं। छोटे इजला के बाद तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत में कब्ज़े में तेज़ी आ गई है और अफ़गान हुकूमत दिन ब दिन डिफेंसिव होते हुए अपने महल तक महदूद होकर रह गई है। तालिबान का मुकर्ररा शेड्यूल गवर्नर खिलाफ अफ़गान वजारत दफा के मज़ीद लोगों की शहादतें हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ चमन सरहद पार दोस्ती आमदोरफ़त के लिए बंद कर दी गई है। नाज़रीन, सारी सियासी और इंटरनेशनल सूरत हाल आप तक रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।